नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मावे के गुलाब जामुन। और आप इस गुलाब जामुन का टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल अंदर तक पके हैं और चाशनी भी पूरी अंदर तक गई है। बिल्कुल ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, वो भी बिना बेकिंग सोडा के। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी बनने को रख देते हैं, क्योंकि इसकी चाशनी थोड़ी सी हमें ठंडी करके लेनी है गुलाब जामुन बनाने से पहले। तो इसको पहले ही बनाकर हम रख देंगे। तो यहाँ पे हम 500 ग्राम शक्कर ले रहे हैं। कप से मापे तो मैंने यहाँ पे 2 कप फुल भरकर शक्कर ले ली है। वजन करे तो ये 500 ग्राम शक्कर है। मैंने कप का माप इसलिए किया है ताकि पानी डालने में आसानी रहे। 2 कप शक्कर में हम 3 कप पानी भरकर डाल लेंगे। आप गिलास कटोरी का कोई भी माप कीजिए और इसी तरीके से आप चाशनी बना लीजिए। तो अब इसको बनने के लिए हम मीडियम फ्लेम करके गैस पे रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम मावे के गुलाब जामुन बना रहे हैं, उसके लिए फ्रेंड्स हमें मावा लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें मावा कौन सा लेना है गुलाब जामुन के लिए। तो हमने ये मावा हमारा घर पर बनाकर तैयार किया है, जो बहुत ही चिकना सा मावा बनकर तैयार हुआ है, एकदम ही सॉफ्ट सा। तो इसी तरीके का मावा हमें गुलाब जामुन के लिए लगता है। तो पहले मैं मावे को यहाँ पे ग्रेट करूँगी, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल चिकना मावा है। इसी तरह का मावा गुलाब जामुन के लिए परफेक्ट रहता है। अगर आप दानेदार मावा से गुलाब जामुन बनाएंगे तो पूरे गुलाब जामुन आपके कढ़ाई में ही फट जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे गुलाब जामुन नहीं बनेंगे। तो इस तरह का मावा आप इस्तेमाल करें जब भी आप गुलाब जामुन बना रहे हैं। अगर आपको मावा बनाने की रेसिपी देखनी है तो मैंने अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। बिल्कुल ही परफेक्ट सा मावा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मावा को हमें ग्रेट करके लेना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बचे। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा मिक्स होकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमने सारा मावा ग्रेट कर लिया है। और मावा आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा मावा है, क्योंकि हमने इसको घर पर ही बनाकर तैयार किया है। और सच मानी बहुत ज़्यादा बढ़िया गुलाब जामुन इसके बनकर तैयार हुए थे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे मैदा मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध से मावा बनाया था और ये 300 ग्राम के आसपास मावा है। तो इसमें हमें 4 से 5 छोटे चम्मच ऐड कर लेना है मैदा। इतना मैदा इसमें काफ़ी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून मैदा इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसको हमें कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से मिलाकर लेना है। बिल्कुल जैसे हम आटे से डो तैयार करते हैं ना, उसी तरह का चिकना डो इसका भी हमें बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैदा और मावा बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाने चाहिए जैसे आपका आटा जो है गूंथने के बाद में दिखाई देता है, बिल्कुल चिकना सा स्मूथ सा, वैसे ये बनकर तैयार हो जाना चाहिए। इसमें हमें 5-6 मिनट का टाइम लग जाता है, लेकिन गुलाब जामुन आपके बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं। तो ये देखिए बिल्कुल चिकना हो गया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हमने लगभग 5 मिनट तक लगातार मिक्स किया है। उसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे 2 से 3 पिंच केवल हमें इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर 4 चुटकी केवल आध से पिंच लेकर आप इसमें ऐड कर सकते हो बेकिंग सोडा की। लेकिन मैं इसके अंदर सोडा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, केवल बेकिंग पाउडर के साथ में मैं इसको बनाकर तैयार करूँगी। अब इसको भी डालने के बाद में 1-2 मिनट तक अच्छे से हमें इस डो के अंदर मिक्स कर लेना है। और आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि जैसे ही आप शुरू में इसको अच्छे से मैश कर रहे हैं उसी टाइम आप सोडा डाल ले, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको पहले 4-5 मिनट मैदा के साथ में अच्छे से मिक्स कीजिए और लास्ट टाइम में इसमें आप बेकिंग सोडा डालकर इसको 1-2 मिनट मिलाएं। और उसके बाद में आप इसकी एक बोल बनाकर देखें, इस तरीके से छोटा सा डो लेकर। और इस तरह से बोल बनाने के बाद में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इसको पहले फ्राई करके देख लें। कई बार बोल फटने लग जाती है और हमारी पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है, इसलिए आप एक बोल बनाकर पहले उसको फ्राई करके देखें। तो यहाँ पे हमने गैस के ऊपर घी को गर्म होने के लिए रख दिया है, साथ साथ हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। इसके लिए हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए होती है कि आप इस तरीके से चेक करें, नहीं, बिल्कुल ऐसे चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम खुला ही रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, ढकेंगे नहीं। इधर हमारा घी भी बिल्कुल हल्का सा गर्म हुआ है, इसके लिए हमें ज़्यादा गर्म घी नहीं चाहिए। जब आप बोल डालेंगे तो बिल्कुल धीमे धीमे से इसके अंदर इस तरीके से बबल्स आने चाहिए। तो समझिए आपका घी बिल्कुल परफेक्ट गर्म हुआ है। इसको हमें बिल्कुल तेज़ गर्म में नहीं डालना है, नहीं तो पूरी बॉल्स फूट जाएंगी और आपका पूरा घी भी खराब हो जाएगा और गुलाब जामुन भी पूरे खराब हो जाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इसको पकाना है।
तो ये बोल हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है फ्रेंड्स। डो एकदम अच्छा लगा है, ना तो बोल फटी है और ना ही ये पिचकी है। तो परफेक्ट है। हम बाकी की बोल भी इसी तरीके से बनाते रहेंगे और साथ साथ इसमें एक एक बोल करके हम डालते रहेंगे। ये देखिए, मैं आपको फ्राई करने का तरीका भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक एक करके डाली हैं। जो बॉल्स इसके अंदर से सीखते जाएंगे उनको हम साथ साथ निकाल कर और चाशनी में डालेंगे। ध्यान रहे, चाशनी में बॉल्स डालते समय आप चाशनी का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए उसका। एकदम ज़्यादा गर्म चाशनी में हमें बॉल्स नहीं डालने हैं, नहीं तो चाशनी में भी जाकर ये फट सकते हैं। कई बार शिकायतें आने लगती हैं कि बॉल फट गए या फिर हार्ड हो गए। तो ये जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ ना फ्राई करते समय, ये भी आप ध्यान रखें। एक तो आपके जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे ऑयल या घी ज़्यादा गर्म है तो आप गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म घी से एक तो गुलाब जामुन ऊपर से जल जाते हैं, अंदर तक नहीं पकते हो, और दूसरा आपके गुलाब जामुन कई बार हार्ड भी हो जाते हैं। इसलिए आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पर बिल्कुल पेशेंस के साथ सेक कर और बिल्कुल गुनगुनी सी चाशनी में, ज़्यादा गर्म चाशनी में आप मावा के गुलाब जामुन बिल्कुल भी ना डालें। चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, उस टाइम पे आप इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से डार्क गुलाब जामुन बनाए हैं, थोड़े से लाइट कलर में, और मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इसको साथ साथ चाशनी में डाल रही हूँ। यहाँ पे चाशनी जो है हल्की गर्म है और गुलाब जामुन की बोल हम सीधा ही कढ़ाई से निकाल कर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं और तुरंत ही इनके अंदर चाशनी चली गई है। हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इनको घंटा भर रखें उसके बाद में खाएं। मावे के गुलाब जामुन है, तुरंत ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं, चाशनी अंदर तक जाती है। तो यहाँ पे मैं इसमें निकालने के बाद आपको कट करके भी दिखा रही हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। इनको हमने बिल्कुल भी नहीं रखा है, जैसे ही बनाया है वैसे ही मैं आपको ये निकाल कर दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। आप इस तरीके से एक बार गुलाब जामुन ज़रूर बनाना। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।